दोस्तों आज हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे विंडोज़ टैबलेट वर्सेस एप्पल आईपैड। जी हाँ, एक तरफ हमारे पास है एप्पल का आईपैड जो कि प्रॉपर टैबलेट है और दूसरी तरफ है विंडोज़ की टैबलेट। बेसिकली ये विंडोज़ टैबलेट नहीं है, ये लेनोवो का योगा सीरीज़ लैपटॉप है जिसे 2-in-1 की तरह यानी टैबलेट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसे टैबलेट की तरह यूज़ करेंगे और दूसरी तरफ जो आईपैड है वो अपने आप में एक प्रॉपर टैबलेट है। तो हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और फीचर के हिसाब से कौन किस पर कितना भारी है। और आपको इन दोनों कैटेगरी में से कुछ भी अगर कंसीडर करना है तो आपको कौन सा कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रीन साइज़ की। स्क्रीन साइज़ की अगर बात करें तो आपको ये जो विंडोज़ टैबलेट है ये यानी जो 2-in-1 टैबलेट है ये आपको मिलेगा 14 इंच स्क्रीन साइज़ में। 14 इंच स्क्रीन साइज़ अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा 14 इंच। वहीं दूसरी तरफ एप्पल का जो आईपैड है वो 10 इंच स्क्रीन साइज़ में मिलता है। हालांकि एप्पल के कुछ आईपैड्स 14 इंच स्क्रीन साइज़ में भी आ जाते हैं, लेकिन 10 इंच मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है। तो पोर्टेबिलिटी के हिसाब से यहाँ आईपैड काफ़ी पोर्टेबल है, तो वो एक फैक्टर है। दूसरी बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के हैं क्योंकि दोनों ही मेटल बिल्ड हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में दोनों बराबर हैं, लेकिन पोर्टेबिलिटी में एप्पल आईपैड बाजी मारता है। जो दूसरा फैक्टर है जो हम कंपैरिजन करेंगे वो है स्क्रीन ब्राइटनेस का। स्क्रीन ब्राइटनेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आउटडोर्स में कौन कितना विजिबल होगा। इसके लिए हम दोनों को मैक्सिमम फुल ब्राइटनेस पर कर देते हैं। उसके बाद अब देखिए तो यहाँ पे कंपैरिजन रह ही नहीं गया है क्योंकि ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों की स्क्रीन ब्राइटनेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आईपैड में आपको जो मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती है वो है 600 निट्स की। उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ये जो लेनोवो का 2-in-1 है यहाँ पर आपको मिल रही है सिर्फ 300 निट्स की ब्राइटनेस। तो यह क्लियरली आप देख सकते हैं कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आउटडोर्स में आपको आईपैड में क्लियरली विजिबल होंगी चीज़ें जो कि यहाँ पर इसमें नहीं होंगी। स्क्रीन ब्राइटनेस की तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन की। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही जो टैबलेट्स हैं इनका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 1080p यानी फुल HD। लेकिन क्योंकि जो विंडोज़ की टैबलेट है इसका स्क्रीन साइज़ है 14 इंच और वहीं उसके कंपैरिजन में ये जो आईपैड है इसका स्क्रीन साइज़ है 10 इंच। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है पिक्सल पर इंच यानी PPI में, क्योंकि अगर हम 14 इंच पर 1080p रखेंगे तो उसके पिक्सल्स कम होंगे पिक्सल्स पर इंच, वहीं उसके कंपैरिजन में आईपैड में पिक्सल्स पर इंच ज़्यादा हैं। तो इसका सिंपल सा उदाहरण आप देख सकते हैं। अगर कोई भी टेक्स्ट आप देखेंगे स्क्रीन पर तो जो आईपैड की स्क्रीन है वहाँ पर वो टेक्स्ट ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा क्रिस्प दिखेगा कंपैरिजन टू ये जो विंडोज़ की टैबलेट है। तो दोनों का रेजोल्यूशन सेम है लेकिन स्क्रीन का जो क्लियरिटी है वो आईपैड की ज़्यादा है। बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी में यहाँ पर जो विंडोज़ टैबलेट है वो पूरी तरह बाजी मार लेता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो विंडोज़ टैबलेट है इसमें आपको फुल फ्लेज्ड ऑफिस मिलेगा, सेम ऑफिस जो डेस्कटॉप पर होता है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपको फुल फ्लेज्ड ऑफिस मिलेगा। वहीं अगर बात करें इसके कंपैरिजन में जो आईपैड है वहाँ पर आपको फुल फ्लेज्ड ऑफिस नहीं मिलेगा। वो मोबाइल वर्जन है ऑफिस का और उसमें भी आपको परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर विंडोज़ टैबलेट में क्या है कि वो इंक्लूडेड होता है जब आप कोई विंडोज़ लैपटॉप, विंडोज़ टैबलेट खरीदते हैं। तो ये एक एडिड बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी की बात करें तो आपको ऑफिस एप्लीकेशन जितनी भी हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और वो फुल फ्लेज्ड मिलेंगी। तो यहाँ पर पूरी तरह से विंडोज़ टैबलेट बाजी मार लेता है। तो ये एक एडिड बेनिफिट हो गया। वहीं उसके कंपैरिजन में इस पॉइंट में आईपैड थोड़ा सा पीछे रह जाता है। प्रोडक्टिविटी की बात तो हो गई, बात कर लेते हैं ऐप स्टोर की, यानी ऐप्स का क्या हाल है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि अगर आप विंडोज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं और कुछ मेन एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी, जैसे कि गूगल की एप्लीकेशन जो कि यूट्यूब या फिर अदर गूगल एप्लीकेशंस। अगर आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ही मिलेंगी। उसके कंपैरिजन में अगर आप बात करें आईपैड की तो यहाँ पर एप्लीकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए वो यहाँ आपको मिल जाएगी। तो ऐप्स डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आईपैड बाजी मार लेता है।
बात करें साउंड क्वालिटी की तो हम दोनों में एक सेम म्यूज़िक को प्ले कर लेते हैं। यहाँ तो प्ले हो भी गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो साउंड बहुत ही बेहतरीन है, बेस लेवल है, डेप्थ आ रही है साउंड की, तो साउंड की क्वालिटी अच्छी है। वहीं चलिए अब देख लेते हैं विंडोज़ का क्या हाल है। साउंड क्वालिटी के हिसाब से अगर बात करें तो लिनोवो का जो ये योगा टैबलेट है इसमें भी डुअल स्पीकर हैं और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। कंपैरिजन में अगर हम बात करें आईपैड के तो दोनों की जो साउंड क्वालिटी है कंपेरेबल है, कोई इशू नहीं है साउंड क्वालिटी के हिसाब से, तो दोनों ही बढ़िया है। थोड़ी सी मुझे लाउड ही लग रही है लिनोवो की जो साउंड क्वालिटी है कंपेयर करें अगर हम आईपैड से। बात करें ब्राउज़र की तो ब्राउजिंग के हिसाब से दोनों ही बढ़िया हैं। दोनों में अपना अपना खुद का ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र मिलेगा, वहीं एप्पल के आईपैड में आपको मिलेगा सफारी ब्राउज़र दोनों ही अच्छे हैं। और दोनों अगर आपको अच्छे ना भी लगें, आप क्रोम यूज़र हैं तो दोनों ही डिवाइसेस में आप क्रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। तो बाकी ब्राउजिंग के हिसाब से दोनों अच्छे हैं। तो ये बात हो गई ब्राउजिंग की। उसके बाद अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग की तो आप देख सकते हैं आईपैड में आप होम बटन को अगर 2 बार प्रेस करते हैं तो इस तरह से जो ओपन टैब्स हैं वो आ जाएंगी, और यहाँ पर विंडोज़ में आपको इस तरह से मल्टीटास्किंग व्यू मिलता है। तो मल्टीटास्किंग के हिसाब से दोनों बढ़िया हैं। दोनों में ही आप जो भी ऐप्स हैं उनको स्विच कर सकते हैं। तो ये इस तरह से दोनों ब्राउजिंग और मल्टीटास्किंग के हिसाब से काफ़ी सही है। तो ये हो गई फीचर मल्टीटास्किंग और ब्राउजिंग। बात करें स्टाइलस या फिर पेन इनपुट की तो आप देख सकते हैं जो लिनोवो योगा टैबलेट है इसके साथ जो बॉक्स है उसमें ही आपको एक स्टाइलस मिल जाता है। वहीं बात करें आईपैड की तो आईपैड भी स्टाइलस सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए जो एप्पल पेंसिल है वो आपको अलग से ख़रीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो योगा टैबलेट है इसकी अच्छी बात यह है कि जो आपको स्टाइलस है बॉक्स में ही मिल रहा है। तो आप यहाँ पर नोट्स के लिए, कुछ ड्रॉ करने के लिए आप इस स्टाइलस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ में यहाँ पर लिनोवो जो टैबलेट है वो बाजी मार लेता है। तो आप ड्राइंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप इस स्टाइलस से ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसेसरीज़ की। तो क्योंकि ये एक प्रॉपर लैपटॉप है जिसको आप टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो आपको इसमें कीबोर्ड, माउस, टच पैड सब एक साथ मिल जाएगा। तो एसेसरीज सारी आपको इसमें मिल जाएंगी। तो आप चाहे तो इसको डेस्कटॉप, चाहे तो आप इसे लैपटॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। वहीं अगर आपको यहाँ पर कुछ टाइपिंग के हिसाब से चाहिए तो या तो इनबिल्ट कीबोर्ड आप यूज़ करें जो कि आपको इसमें मिलता है, या फिर आप अलग से जो कीबोर्ड खरीदेंगे सब आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। चाहे आपका कीबोर्ड हो, माउस हो, पेंसिल हो, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें थी। एक तरफ था आपके पास एक विंडोज़ डिवाइस और एक तरफ था आपके पास एक आईपैड। तो दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगता है आपके काम के हिसाब से। अगर आपको एक नॉर्मल सर्फिंग के हिसाब से चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सेल में एडिट करना है, एक्सेल ख़रीद के, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेल में एडिट करना, वर्ड में कुछ एडिट करना है, और आप कीबोर्ड या फिर वो अलग से चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये खरीद सकते हैं। और अगर आपको एक प्रॉपर मशीन चाहिए i5 i7 के बेस, तो आपके पास एक 2-in-1 लैपटॉप या फिर एक टैबलेट कंप्यूटर हो सकता है। तो दोनों में जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उस हिसाब से अपना डिसीजन बना सकते हैं। एक मशीन चाहिए जहाँ पे विंडोज़ बेस्ड आपकी एप्लीकेशंस हैं वो चाहिए तो आप विंडोज़ पे जा सकते हैं। और आपको एक प्रॉपर हल्का फुल्का काम चाहिए जहाँ पे सर्फिंग हो, थोड़ी बहुत एडिटिंग हो आपकी विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शीट में, तो उसके लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको गेम या मूवीज़ एंटरटेनमेंट के हिसाब से चाहिए तो ये एक अच्छी डिवाइस है। बाकी सारे काम यहाँ पर भी हो ही जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।